बहनों, वो देखिए। ये दोनों यहां भी आ गए। इन दोनों से पीछा छुड़ाने के लिए अगर मुझे किसी का खून भी करना पड़े तो मैं कर दूंगा। बेटा, आज आपने बहुत अच्छा जादू दिखाया। इसी तरह मेहनत करते रहो, देखना आप अपने पापा से भी बड़े जादूगर हो जाओगे। कहां जा रहे हो? रुकिए। मेरी बात समझते क्यों नहीं है? मैं देखता। देखिए, बाहर वालों का ग्रीन रूम के अंदर आना सख्त मना है। देखिए, बात से बात करनी। आप लोग समझते क्यों नहीं? मनोज, अंदर आने दो। बेटा, अब 2 मिनट के लिए बाहर जाओ। मनोज। नहीं पापा, मैं यहीं रहूंगा। कुकू बेटा, आप गुड बॉय हो ना, और गुड बॉय जिद नहीं करते। हम आपको आपकी अच्छी वाली आइसक्रीम खिलाएंगे। पापा लेके प्लीज आइए। गुड बॉय, मैं आपके साथ प्लीज आइए, चलिए आइए, जल्दी आइए। देखो बेटा, आप मेरी बात सुनो। क्या कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए? क्या कर सकते हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। देखिए, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ और आज फिर से समझा रहा हूँ। जो आप लोग चाह रहे हो वो मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। बोलो, कितना पैसे चाहिए तुम्हें? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पैसों का लालच देकर आप जोरावर के इरादों को तोड़ नहीं सकते। हाँ, बाहर जाने का ये रास्ता है। जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करना भी आता है मुझे। कोशिश भी मत करना, वरना उंगली टूट जाएगी। आउट। बहुत गलत कर रहे हो। आउट। जाइए प्लीज। हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलिए जाइए। पापा। अरे बेटा, पापा तुम अभी तक गए नहीं? वो लोग आपसे झगड़ा क्यों कर रहे थे पापा? अरे कुछ नहीं बच्चा, वो क्या है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है बिना बात के झगड़ने की। तुमने आइसक्रीम नहीं खाई? नहीं। कोई बात नहीं बेटा, घर जाके खाते हैं। और वैसे बहुत देर हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है। चलो चलते हैं। चलो। कौन है? नहीं, रात को 3:30 बजे अभी अनजान नंबर से फोन। पापा, किसका फोन है? बेटा, मैं अभी आया। पापा, अब कहाँ जा रहे पापा? अब जल्दी आइए। हेलो, कौन हो भाई? ये कोई टाइम है फोन करने का? तुम्हें 1000 बार मैं समझा चुका हूं कि जो तुम चाहते हो वो मुमकिन नहीं है, फिर भी तुम परेशान करते हो मुझे। क्या कहा तुमने? ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूं। पापा, 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 पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन उठा लो पापा। उठो उठो बेटा। पापा पापा कुकू बेटा, देखो रो मत। आपको पता है पापा कहाँ है? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कल रात को पापा कहीं चले गए, उसके बाद वापस नहीं आए। बेटा घबराओ मत, पापा आ जाएंगे। सर ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। मुझे लगता है हमें पुलिस में जाके एफआईआर लॉन्च करवानी चाहिए। चंदन ठीक कह रहा है मनोज, आप दोनों जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए। पप्पू, थोड़ा सा कुछ खा लो। जब तक मेरे पापा नहीं आ जाते ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। चुप रहो बेटा। रिपोर्ट लिखवा दी तुम लोगों ने? हाँ, लिखवा दिया। और उम्मीद करता हूँ कि सर हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। इस कुमार को भी अभी फोन करना था। हेलो कुमार साहब, हमें पता है कि शो में आपके लाखों रुपए फंसे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बिना जोरावर के शो कैसे होगा? देखिए, मैं अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जी, मैं आपको फोन करता हूँ। अगर ये शो नहीं हुआ तो स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और सर की सालों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब सिर्फ एक ही चाल। क्या? इस जोरावर की जगह वो शो अब कुकू को करना पड़ेगा। अरे वो पहले से बहुत डरा हुआ है, परेशान है, वो कैसे कर पाएगा? और कोई चारा भी तो नहीं है।
कुकू बेटा, ये गुड बॉय नो, चुप होइए प्लीज। देखिए, अगर पापा टाइम पर नहीं आएंगे तो आप उनकी जगह शो करोगे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं पापा के बिना शो नहीं करूंगा। पापा का एसएमएस है। अरे देखो क्या लिखा है। कुकू बेटा, तुम तैयार होके शो पे चले जाओ, मैं कहीं फंस गया हूँ, मैं डायरेक्ट शो पे मिलता हूँ। देखा, अब तो आप शो करोगे ना? है? सर ने अगर बोला है कि वो आएंगे तो वो आ जाएंगे। हमारा शो बहुत अच्छा होगा, भरोसा रखिए। वो तो ठीक है सैंडी आंटी, पर अगर पापा को देर हो गई तो स्टेज पे पापा की जगह खड़ा कौन होगा? चंदन। क्या? मैं? हाँ चंदन, अगर सर टाइम पर नहीं आए, मास्क पहनकर स्टेज पर तुम जाओगे। पर मैं इतना बड़ा शो। मास्क में तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, प्लीज। ठीक है। जोरावर सर! जोरावर सर! जोरावर सर! ये तो कुकू को होना चाहिए था। सर कहाँ से आ गए? माय गॉड, कुकू कहाँ है? कुकू को ढूंढो। कुकू नहीं है यहाँ पर। कुकू कहाँ है? कुकू ढूंढो जल्दी, कम ऑन। कुकू के कपड़े? चंदन, तुम पूरे स्टाफ को कहो कि कुकू को पूरे ऑडिटोरियम में अच्छी तरह से ढूंढे, कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए, जल्दी। हे भगवान, एक तरफ तो जोरावर सर की लाश और अब कुकू भी गायब है। हेलो, सीआईडी? चाकू मार के खून किया गया इसका। हाँ सर, खून पूरी तरह सूख चुका है, काफी देर पहले चाकू मारा होगा। इसे मरे कम से कम 12 घंटे हो चुके हैं। ये आपको कैसे पता चला? शरीर राइगर मोटिस से। राइगर मोटिस मरने के ठीक 6 घंटे बाद शुरू हो जाता है, शरीर अकड़ने लगता है और उसके ठीक 6 घंटे बाद फिर से शरीर ढीला हो जाता है, राइगर मोटिस खत्म हो जाता है। इसलिए साफ है, कम से कम 12 घंटे हो गए इससे मरे। आप लोगों ने आखिरी बार जोरावर को कब देखा था? जोरावर नाम है ना इसका? जी सर, जोरावर हमारे बॉस थे और कल रात से लापता थे सर। लापता थे? तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई? हमने आज सुबह पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, इससे पहले कि पुलिस उन्हें ढूंढ पाती। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सर के साथ ऐसा कुछ होगा। कितने बजे से लापता थे? सुबह तकरीबन 3:30 बजे सर। सर उनके पास सुबह किसी का फोन आया था सर, हड़बड़ा कर उठे और बिना बताए घर से निकल गए सर। कौन आया था? करण, इस जोरावर की कॉल लिस्ट चेक करो, देखो कल रात किसने फोन किया था हमें। आप सब लोग इनके साथ काम करते हैं? जी सर, मैं उनका बिजनेस मैनेजर मनोज, ये मेन डांसर सैंडी और ये उनके असिस्टेंट चंदन है सर। आप लोगों को किसने बताया आपके जोरावर गायब है? उनके 8 साल के बेटे कुकू ने। कुकू कहाँ है, जरा बुलाओ उसे। सर कुकू गायब हो गया सर। व्हाट? गायब है? और ये बात आप हमें अब बता रहे हैं? शो से पहले कुकू संदूक में गया था।
और वहाँ बैक रूम से हार्नेस के जरिए वो स्टेज पर पहुंचने वाला था। वो तो आया नहीं सर, और यहाँ जोरावर सर की लाश निकल आई सर। तो आप लोगों ने बैक रूम में जाके पता नहीं किया? बैकरूम तो क्या सर, हमने पूरे ऑडिटोरियम को अच्छी तरह से छान मारा सर, पर कुकू कहीं नहीं मिला सर। कहीं जोरावर के खूनी कुकू को अपने साथ उठा के तो नहीं लगे? कुकू का ये मैजिक ट्रिक क्या था? वो स्टेज पर कैसे आता था? सबसे पहले कुकू संदूक में जाता था, फिर एक कॉरिडोर और एक खुफिया कमरे के जरिए बैकरूम पहुंचता था, और बैकरूम से हार्नेस के जरिए स्टेज पहुंचने वाला था। ठीक है, वो हार्नेस पहनता है स्टेज पे आने के लिए, वो कमरा कहाँ है? आइए सर। कुकू को हार्नेस कौन पहनाता था यहाँ? सर वो गेंदा और पैंदा सर। गेंदा और पैंदा ये असली नाम है या कोई कार्टून कैरेक्टर्स? बुलाइए गेंदा और पैंदा को। कहाँ है वो दोनों? काफी देर से दिखे नहीं ये दोनों। दिखे नहीं? मतलब भाग गए? मैंने कहा था ना आप लोगों से कि इस ऑडिटोरियम से कोई भी आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। सॉरी सर, गलती हो गई। क्या सॉरी सर? उसका एड्रेस दो, कहाँ रहते हैं दोनों? यही कंपनी कॉटेज में रहते हैं सर। बेटी जरा जाके देखो वो दोनों है क्या नहीं। कुकू हार्नेस पहनकर इस कमरे से स्टेज पे जाने वाला था, मगर इस बार उसकी जगह पे जोरावर की लाश स्टेज पे पहुंची। इसका मतलब है वो लाश यहाँ इस कमरे में थी, और उसकी लाश यहाँ पर आई थी तो किसी ने देखा कैसे नहीं? किसी को पता क्यों नहीं चला? हम सब लोग शो की तैयारी में बिजी थे, तो हो सकता है किसी ने मौका पाकर जोरावर सर की लाश को। सर लाश ऐसे खुले में नहीं लाई जा सकती, शायद किसी बोरी में या फिर किसी बड़े बक्से में लाई गई हो। संदूक में? चेक करो। इस संदूक तो खाली है। सर ये संदूक भी खाली है। तो शायद इसमें होगा। ओह नो, ये देखो खून के धब्बे। इसका मतलब है किसी ने जोरावर की लाश को इस संदूक में डाल के यहाँ लाया। एक मिनट सर, एक मिनट। सर ये संदूक हमारी नहीं है सर। क्या मतलब तुम्हारा नहीं है? तुम्हारे सामान के साथ ही पड़ा है ना ये। देखिए मैडम, देखने में संदूक हूबहू हमारे संदूक जैसी है। देखिए ये संदूक हमारी है, ये संदूक हमारी है, ऊपर दोनों संदूकें हमारी है, पर ये संदूक हमारी नहीं है। अच्छा, मतलब किसी ने ये संदूक बनवाई है, इसमें जोरावर की लाश को डाल के यहाँ पे लाया है। लेकिन सर खूनी इतनी मेहनत क्यों करेगा? वो लाश को कहीं छुपा सकता था, जंगल में गाड़ भी सकता था, इतना रिस्क कोई क्यों लेगा? क्योंकि उसका मकसद इस लाश को गाड़ना नहीं था, उसका मकसद कुछ और ही था। जरूर ये गेंदा और पैंदा का काम है। मगर इस तरह की संदूकें तो कई हजारों में बनती है, और गेंदा पैंदा बहुत गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे सर। तो हो सकता है किसी ने उनकी जेब गर्म कर दी इस खून में उसका साथ देने के लिए। हमें पता करना पड़ेगा कि इस तरह के संदूक यहाँ आसपास कौन बनाता है। सर मैंने गेंदा पेंदा के बारे में पता किया है। गेंदा यहाँ से अकेला निकला है, और पेंदा जो है कुछ पुराने सामान के साथ निकला है, जिसे वॉचमैन ने देखा है। मतलब ये सब पेंदा ने किया है। उस पुराने सामान के साथ वो कुकू को छुपा के ले गया। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मुझे पापा के पास जाना है। पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। एक बार मेरे पापा आएंगे ना तो तुम्हें बहुत मारेंगे। कितना शोर मचाता है तुम्हें? शोर मचाने वाले बच्चे मुझे जरा भी पसंद नहीं। मुझे घर जाना है, जाने दो ना, मुझे घर जाना है। घर जाना है? पापा के पास जाना है, घर छोड़। आप बहुत बुरे हो अंकल। बुरे तो मैं हूँ, बस मुझे साइलेंस। पापा, पापा, पापा। सर जोरावर को 3:30 बजे रात को जो फोन आया था वो किसी प्रेम कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड था। और क्या? सर उसके एड्रेस पे गए, शक्तिनगर का एड्रेस है, लेकिन वहां पे गए तो पता लगा कि एड्रेस नकली। जिस आदमी ने सिम कार्ड खरीदा था उसने अपना नाम और पता दोनों ही नकली बताया था। क्या लोकेशन क्या था उस फोन का? सर अपराधी ने जो फोन किया वो जोरावर के घर के बिल्कुल सामने से किया सर। तो फिर सचिन जरूर जैसे ही जोरावर अपने घर के बाहर निकला उसने जोरावर को उठा दिया होगा। अच्छा, इस प्रेम कुमार की फोन का आखिरी लोकेशन क्या है? सर उसकी फोन की आखिरी लोकेशन समुद्र के पास की है। समुद्र के पास? नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसने वो फोन
समुंदर में फेंक दिया ताकि किसी को पता न चले लोकेशन के बारे में। जोरावर ने अपने बेटे कुकू को भी तो एसएमएस भेजा था। हाँ सर, उसके फोन की भी आखिरी लोकेशन समुंदर के पास है। उसके बाद से फोन बंद आ रहा है सर। माय गॉड, उस फोन की भी आखिरी लोकेशन समुंदर। सर मिस्टर मनोज कह रहे हैं कि उन्हें एक आदमी और एक औरत पे शक है कौन ये दोनों? ये देखिए सर, ये दोनों अक्सर जोरावर सर से मिलने उनके मेकअप रूम तक चले आते थे और हमेशा उन दोनों की जोरावर सर से काफी बहसबाजी और कहासुनी हो जाती थी। एक काम करो पंकज, इन दोनों के फोटोग्राफ्स सारे न्यूज चैनल में भिजवा दो और सारे न्यूज़पेपर में छपवा दो। रही बात उस संदूक की, वो संदूक जिस पर हमें खून मिला था, इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना ही पड़ेगा। क्या राज है? ये संदूक खास तौर पे मैजिक शो के लिए बनाया गया। हाँ सर, ये तो मैंने ही बनाई थी। कौन आया था इस संदूक बनवाने के लिए? सर नाम तो उनका पता नहीं सर, लिख के भी मैं रखता नहीं, पर हाँ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता क्योंकि उन्होंने मुझे फोटो दिखाई थी जो ठीक ऐसी ही थी और बोला था हूबहू फोटो वाली संदूक चाहिए मुझे। था कौन वो? 2 लोग थे, एक आदमी था और एक औरत थी। क्या हमारे लिए तुम स्केच बनवा सकते हो उनका? सर चेहरा कहाँ देखा सर, वो आदमी अजीब सा हुलिया बना हुआ था, एकदम जोकर के जैसे मेकअप किया हुआ था, अजीब से बाल थे, जैसे लग रहा था विग लगाया हो, और कपड़े भी एकदम बेढंगे थे, जैसे लग रहा था कि सर्कस से सीधा आया हो। और वो औरत? सर उसने भी स्कार्फ पहन रखा था, इसलिए उसका भी चेहरा नहीं देखा। तो जरूर ये दोनों मैजिक शो से आए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जुर्म में ये दोनों शामिल हो? अब ज्यादा देर उनके चेहरे पर हम रंग टिकने नहीं देंगे, बेनकाब कर देंगे इन दोनों को। आप सीआईडी वालों की हिम्मत कैसे हुई हम शरीफ लोगों पर कीचड़ डालने की? आपने अखबार में हमारा फोटो छपवाया है कि हम वांटेड हैं? हमने तो सिर्फ अखबार में आप लोगों की फोटो छपवाई, आपने तो खून किया है, जोरावर का खून। क्या? जोरावर का खून हो गया? ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं, सब कुछ पता है हमें। आए दिन आप लोगों के झगड़े होते थे जोरावर से। सर झगड़ते थे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जोरावर की जान हमने ली है। अगर तुम लोगों ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? हमें क्या पता किसने मारा है? सर अगर हमने जोरावर का खून किया होता तो हम खुद यहाँ चलकर सीआईडी ब्यूरो में क्यों आते? आप ही बताइए। चलो मान लिया कि तुम लोगों ने खून नहीं किया, लेकिन ये तो बता सकते हो कि किस बात पे झगड़ा होता था तुम्हारा जोरावर के साथ? सर कुक्कू हमारा बेटा है जो उसके पास है। क्या? बचपन में हमारा बेटा कुक्कू खो गया था, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन हमें पता चला कि वो किसी अनाथ आश्रम में था, वहाँ किसी जोरावर नाम के आदमी ने हमारे बेटे को गोद ले लिया है। हम बार बार जोरावर से मिलने जाते थे ये विनती करने के लिए कि वो हमें हमारा बेटा वापस लौटा दे, लेकिन वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सर मुझे लगता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर, इन्होंने जोरावर को मारा है और कुक्कू को गायब कर दिया है। क्या हमारा बेटा कुक्कू गायब हो गया? जी हाँ। ऐसा नहीं हो सकता, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। हमारे खोए हुए बेटे को हमसे दोबारा नहीं छीन सकते। प्लीज कुछ कीजिए सर, आप ही लोग हैं जो हमारे बेटे को ढूंढ सकते हैं सर। कुकू को तो हम ढूंढ कर निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन ये मत समझना कि हम तुम पर विश्वास कर रहे कि तुम दोनों कुकू के माँ बाप। सबूत लगता है उसके लिए। है ना सबूत? हाँ सर है ना हमारे पास सबूत, हम आपको अभी दिखाते सर। ये रहा सर उसका ये बर्थ सर्टिफिकेट है। ये तो हम पता लगा ही लेंगे कि तुम लोगों की बातों में कितना सच और कितना झूठ है, लेकिन उससे पहले हम कुकू को ढूंढ निकालेंगे। आप ये क्या कह रहे हैं? अरे हमने अपना बॉस खो दिया और आप हमें पे इल्जाम लगा रहे हैं इस घिनौने जुर्म का। इतना तो तय है कि इस सब में किसी अंदर वाले का हाथ है। किसी ने फोटो दिखाकर संदूक बनवाया जो इस शो में इस्तेमाल होने वाला था। सर आप ही ने तो कहा था कि गेंडा और पेंडा का हाथ होगा, फिर हम पे क्यों शक करें सर? क्योंकि दुकान वाले ने बताया है कि कोई लड़की भी शामिल है इस जुर्म में। तो फिर वो गेंदा या पेंडा की बीवी होगी या फिर कोई रिश्तेदार? हेलो, हाँ अच्छा, किस हॉस्पिटल में? हम लोग अभी वहां पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? कुकू मिल गया है मगर बेहोश है वो। किसी भले आदमी ने उसे गुडहार्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्या हम मिलने जा सकते हैं कुकू से? सर प्लीज सर। प्लीज सर प्लीज। ठीक है जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, गुडहार्ट हॉस्पिटल, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। आपके हॉस्पिटल में कुकू नाम का एक बच्चा एडमिट हुआ है।
जब तक हम लोग वहां हॉस्पिटल नहीं पहुंचते कोई भी उस बच्चे से नहीं मिलेगा। थैंक यू। रेडी? कुक्कू के असली माँ बाप को खबर कर दो, बेचारे परेशान हो रहे होंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ अरे ये क्या कर रही हैं आप? एक बार डॉक्टर साहब मुझे मेरे बच्चे से मिलने दीजिए। देखिए, खास तौर से सीआईडी वालों ने हमें ये हिदायत दी है कि बच्चे से किसी को मिलने ना दिया जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों बार बार कुकू को अपना बच्चा क्यों बोल रहे हैं। मैं बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कुक्कू का हमारे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। खबरदार, तुम्हारा ये कहा तो। अरे हम है ना कुक्कू के माँ बाप, हम हैं। अरे डॉक्टर साहब, हम लोग सीआईडी से हैं। और तबीयत कैसी कुक्कू की? होश में आ गया? नहीं, अभी तक तो होश नहीं आया, लेकिन बहुत ही जल्दी होश आ जाएगा। वो तो भला हो इस आदमी का कि ये सही वक्त पर ले आए, वरना पता नहीं क्या होता। क्या नाम है आपका? सर सुंदर, मुझे ये बच्चा नीलाख जंगल के पास मिला। अरे ये क्या? ये बच्चा इस जंगल में? बेटा, अरे बेटा बेटा आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? नब्ज तो चल रही है, लगता बेहोश हो गया। इसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना होगा। सुंदर, बहुत अच्छा काम किया तुमने। हमारे समाज को आप जैसे लोगों की जरूरत है। भगवान के लिए मुझे मेरे कुक्कू से एक बार मुझे मिलने दीजिए। ठीक है शे, इन सबको बच्चे से मिलने दो एक बार। आइए। कुक्कू मेरे बच्चे, संभालो अपने आप। क्या हालत है मेरे बच्चे की? एक बार पता चल जाए कि सबके पीछे कौन है, फिर पहले हमें सुंदर के साथ वहां जंगल में जाना होगा जहां से बेहोशी की हालत में कुक्कू मिला था। मयूर, एक काम करो, तुम यहाँ बच्चे के साथ रहो, किसी को भी मिलने मत देना। आइए, बस थोड़ी दूर पे है, आइए आइए साहब, यही जगह। बच्चा इस जंगल में अकेले क्या कर रहा था? अच्छा, वो अपराधी उस बच्चे को खुद ढूंढ नहीं पाया। सर जरूर उनका ठिकाना कहीं आसपास ही होगा जहाँ पर उन्होंने कोको को छुपा कर रखा होगा। अच्छा दिव्या, तुम लोग इस तरफ जाके देखो, लेकिन वहां जाके देखो। और भाई साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की। अपराधियों ने कुक्कू को यही बंदी बना के रखा होगा। चलो। सर लगता है मैंने में देर हो गई, वो मुजरिम भाग गए यहाँ से। भले वो भाग गया हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। लगता है इसी रस्सी से कुक्कू को बांधा गया था यहाँ पे। सर, एक मासूम बच्चे को ऐसे बांध कर रखा गया था, मुझे तो सोचकर ही तकलीफ हो रही है। जितनी तकलीफ कुक्कू को हुई है, उससे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होने वाली है। तो देखो आसपास कोई सुराग मिलता है क्या? सर चाकू और इस पे सूखा हुआ खून लगा है। सूखा हुआ खून? मतलब इस चाकू से यहाँ पे किसी पे हमला हुआ है, या तो आदमी घायल है या फिर उसका खून हो चुका है। सर, ये देखिए, ये जूता। ये जूता तो जोरावर का है। उसके बॉडी पे एक ही जूता था, इसका मतलब जोरावर यहाँ पे है। तो हो सकता है इस चाकू से जोरावर पे ही हमला हुआ। हाँ मयूर, कुक्कू को होश आ गया? गुड, हम लोग अभी आते हैं। दिव्या, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये चाकू और जूता फॉरेंसिक लैब में ले जाओ, पता तो चले कि ये खून जोरावर का ही है या किसी और का। तो बेटा, तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी है। मैंने आपको कहीं देखा है। अब तो वही सीआईडी वाले अंकल हो ना
दया अंकल। वाह, आपने तो मुझे पहचान लिया। इसी बात पे ये सेब खाओ। नहीं खाना। क्यों बेटा, क्यों नहीं खाना? मुझे पापा के पास जाना है। हाँ, पापा के पास भी ले जाएंगे, पहले कुछ खा तो लो। तुम्हें बड़ा होकर अपने पापा की तरह जादूगर बनना है ना? पापा से भी बड़ा जादूगर बनना है। शाबाश। तो इसके लिए तुम्हें अच्छा होना पड़ेगा, और अच्छा होने के लिए तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा। इसीलिए मुंह खोलो और ये सेब खाओ। गुड बॉय। मुझे आपका नाम बड़ा पसंद है, दया। इसका मतलब क्या है? दया का मतलब रहम करना, मर्सी, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना। बेटा, अपने दया अंकल को ये बताओ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको पकड़ रखा था? वो बहुत बुरे लोग थे, मैं उनसे कभी वापस मिलना नहीं चाहता। ठीक है, नहीं मिलना। आप उन्हें पहले से जानते थे? नहीं। फिक्र मत करो बेटा, आपका ये दया अंकल उन्हें बहुत जल्द पकड़ेंगे और फिर देखिए सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एक बार हमें कुक्कू से बात करने दीजिए। हाँ, किसी जाने पहचाने चेहरे को देखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। एक मिनट रुकिए सर, बाहर सब कुक्कू से मिलने की काफी जिद कर रहे हैं, खास करके सैंडी और वो हस्बैंड वाइफ। सैंडी आंटी आई है, मुझे मिलना है उनसे। ठीक है, भेज दो। आप लोग अंदर आ सकते हैं। सैंडी आंटी, हेलो। कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें कहिए यहाँ से चले जाए, ये हमेशा मेरे पापा के साथ लड़ते रहते हैं। ये लोग बुरे नहीं है बेटा, अच्छे लोग हैं ये। पक्का? 100%। बेटा कुकू, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? कहीं दर्द तो नहीं है ना बेटा? मैं तो ठीक हूँ, पर आप क्यों रो रही हैं? कुकू बेटा, आप एप्पल खाओ। हम यहाँ बात नहीं कर सकते, आप लोग प्लीज बाहर आइए। दया अंकल, मैं घर कब जाऊंगा? अब बहुत जल्द। मुझे अभी जाना है, मुझे मेरे जादू वाले शो की तैयारी करनी है। बेटा पहले ठीक तो हो जाओ। मैं ठीक हो गया हूँ, और पापा कहते हैं चाहे सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बारिश, जुकाम हो या बुखार, शो कभी रुकना नहीं चाहिए। क्या बात है, हम भी आएंगे आपका शो देखने के लिए। अच्छा कुक्कू बेटा, आप अपने सैंडी आंटी और अंकल से बात करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है। सर, आपने उसे बताया क्यों नहीं कि हम ही उसके असली माँ बाप हैं? इतना आसान नहीं है बताना, और अभी उसके लिए जोरावर ही उसके असली पिता है। हमने तो उसे ये भी नहीं बताया कि जोरावर, आप लोग इंतजार कीजिए, सही वक्त आने पर हम खुद कुकू को सौंप देंगे आपको। और वैसे भी उसकी आने वाली जिंदगी आप लोगों के साथ ही कटेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। खंडहर में से जो चाकू मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। क्या पता चला? सर, उस चाकू के ऊपर से एक ललित नाम के मुजरिम की उंगलियों के निशान मिले, और जो सूखा हुआ खून मिला था वो जोरावर से मैच कर रहा है। ओह, ललित, जरा देखो ललित के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? हाँ। ये ललित छोटी मोटी चोरियां करता था, 1 साल पहले जेल से रिहा हुआ, और अब अंबावाड़ी चौल के सामने चाय की दुकान लगाई। चल, इस ललित की चाय की दुकान पर जाकर चाय पी लेते हैं। हेलो गुलाबो, कैसी हो? खाना खाया ना? हम तो हमेशा तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते हैं, रातों को नींद भी नहीं आती और दिन में चैन भी। अरे भाई साहब, गुलाबों से बाद में बात कर लेना। सीआईडी से हम लोग। हेलो गुलाबो, थोड़ी देर के बाद तुझे फोन कर रहे हैं। सॉरी साहब। ललित को बुलाओ। साहब, ललित को आप कैसे जानते हैं? ललित के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, बुलाओ सब। साहब, पिछले 1 महीने से तो वो यहाँ आया ही नहीं है। तुम कौन हो? मैं उसका छोटा भाई श्याम। चाय का धंधा चलाने में उसका थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा था, बहुत ही घाटा हो रहा था, इसलिए ये धंधा उसने मुझे चलाने को दे दिया। अरे वो सब ठीक है, लेकिन अब ये तो पता होगा ना कि इस वक्त है कहाँ वो? हाँ साहब, मैं उससे छोटा हूँ ना, वो कभी कुछ भी मुझे नहीं बताता। अच्छा एक बात बताओ, दुकान तुम्हारे हवाले करते हुए उसने तुमसे कुछ कहा था कि वो क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, कहाँ जा रहा है? उसने आगे की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हाँ, वो किसी के साथ फोन पे बात कर रहा था और बोल रहा था कुछ बड़ा करने वाला। उसका नंबर दो हमें। 1979। साहब, मैं उसको फोन करके बुलाऊं यहाँ पर? कोई जरूरत नहीं,
और उसे बताने की भी जरूरत नहीं कि हम उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, समझे? सचिन, पता लगाओ इस वक्त ये फोन कहाँ पर है। चल कुक्कू, तू कर सकते हैं। हाँ, अब्राकडाब्रा, गिली गिली। इसमें से तो रिबन निकालना था। अब्राकडाब्रा, गिली गिली। अरे दया अंकल, हेलो। अरे वाह कुक्कू बेटा, कैसे हो? एकदम फिट हो गई तैयारी पूरी? नहीं, पता नहीं आज कोई भी जादू ठीक से नहीं हो रहा। क्यों? ऐसा क्यों? नहीं पता। कोई बात नहीं कुक्कू बेटा, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहाँ पे उसे अपने हुनर का इम्तिहान देना पड़ता है। आपका मतलब? मतलब ये कि एक कलाकार को उसके कला के साथ जुड़े हुए रहना पड़ता है, उसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। काश आपकी ये बात ना सच हो जाए बस, पर पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात को लेकर डर? ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही डर लग रहा है। ठीक है, तुम लगे रहो, मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शो के दौरान कुछ होने वाला है, कोई ऐसा हादसा जो मुझे रोकना होगा। अरे वाह सर, ये सैंडी तो बड़ी बहादुर है। ऐसा नहीं है कि मैं स्टंट नहीं कर सकता, मैंने भी अच्छे स्टंट किए, पता है ना आपको। लेकिन ये सैंडी जो स्टंट कर रही है ना, ऐसा स्टंट मैं 7 जन्म में भी नहीं कर सकता। बड़ी कोशिश भी मत करना, अभी तुम्हारी जरूरत है। सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी ना आपके थप्पड़ की तरह एकदम तगड़ा है। वो देखिए ऊपर। अरे वाह कुक्कू वाह, तूने तो कमाल कर दिया। तू तो नंबर 1 का जादूगर है, नंबर 1 का जादूगर। हाँ जी, क्या पक्की खबर है कि ललित उसका पार्टनर है? तो फिर वो बच नहीं सकता। क्लियर कर। चलिए 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 बाहर निकलिए, बाहर चलिए। चलो। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ ये सब किया है, पता चल गया वो कौन है? कौन है वो? वो यही है। ए रुक जा सर, सैंडी भाग गई। सैंडी कहाँ जा रही है? कहाँ भाग रही है? अरे सैंडी अंदर है। अरे भागने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा खेल खत्म। सैंडी रुक जा। कहा था ना, सीआईडी से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब एक जादू मैं तुझे दिखाती हूँ। इस जादू के बाद तू तोते की तरह पटर पटर बोलेगी। हाँ, मैंने ही मारा जोरावर को। क्यों मारा? क्योंकि मेरे लाख बोलने पे भी
उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। कैसी मदद? मैं एक म्यूजियम से डायमंड चुराना चाहती थी। मैंने उसे बहुत ललचाया कि ये जादू का शो करके हम बड़े आदमी नहीं बन सकते और वहाँ एक झटके में करोड़ों मिल जाते, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे सीआईडी की धमकी देने लगा। तो इसलिए तुमने उस रात उसे फोन करके घर से बाहर बुलाया और अपने दोस्त ललित के साथ उसे खंडर ले गई। वहां पे तुमने जान ले ली उसकी और फिर तुम्हारे गंदे दिमाग ने सोचा जिस काम के लिए जोरावर ने मना किया था वो काम तुम उसके बेटे कुक्कू से करवा लोगी। तुमने कुक्कू से कहा कि शो खत्म हो जाने के बाद वो तुम्हारी मदद करे उस जुर्म को अंजाम देने के लिए, मगर जब उसने मना किया तो तुमने उसे धमकी दे डाली कि तुम जोरावर को मार दोगे। दे अंकल, दे अंकल, दे अंकल। आप रोक रहे हो? एक बात बताइए, हाँ? मैं अच्छा बच्चा हूँ या बुरा? हाँ बहुत अच्छे हो, पर ये सवाल क्यों पूछे? अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं बुरा बच्चा बन जाऊंगा क्या? हाँ मगर आपको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी? आपको जो चाहिए अपने दया अंकल को बताओ, मैं ले आऊंगा। आप नहीं ला पाएंगे, मुझे डायमंड की चोरी करनी है म्यूजियम में से, और अगर मैंने वो चोरी नहीं की तो वो लोग मेरे पापा को मार डालेंगे। कौन लोग मार डालेंगे? आज एक फोन आया था। देखो बेटा घबराओ मत, मैं आपको कोई गलत काम करने नहीं दूंगा, तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पापा, मेरे पापा का क्या? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनना आपके लिए शायद आसान नहीं होगा। क्या हुआ बोलिए ना। आपके पापा इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। पापा मर गए। सैंडी आंटी, अब तो मुझसे प्यार करती थी ना, मेरे लिए चॉकलेट लाती थी, मेरे साथ वीडियो गेम खेलती थी, और आप ही ने मेरे पापा को। सॉरी बेटा। भले ही कुकू ने तुम्हें माफ कर दिया हो, पर इस देश की अदालत ऐसे औरत को कभी माफ नहीं कर सकती जिसने पैसे के लालच में एक बेटे से अपने बाप को छीन लिया। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें। जयवंती, ले जाओ इसे। यस, चलो चलो। कुकू बेटा, आज से आप इनके साथ रहोगे। नहीं नहीं, कभी नहीं, ये दोनों बहुत गंदे अंकल आंटी है। ऐसा नहीं कहते बेटा, ये दोनों आपके असली माँ बाप हैं। आपके पिता जोरावर ने आपको गोद लिया था, आप बचपन में कहीं खो गए, तब से ये लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ बेटा, हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। एक बार आके मेरे सीने से लग जा मेरे बच्चे। ये मुझे जादू करने से रोकेंगे तो नहीं? नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा। हाँ बेटा, आजा मेरे बच्चे, आ। थैंक यू दया सर, आपने अपना वादा निभाया। आप लोग बस कुकू का ख्याल रखिएगा। अब ये सिर्फ आप लोगों का बेटा नहीं, ये मेरा दोस्त भी है। कुक्कू का दोस्त बनने के लिए पहले आपको दोस्ती का टेस्ट देना पड़ेगा। कैसा टेस्ट? आपको हर संडे आके मुझसे जादू सीखना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? हाँ कर दो सर, फिर तो आप जादू से खूनी को पकड़ सकेंगे, बैठे बैठे केस सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, मान गए, मंजूर है। बच्चा।
ठीक हो ना? हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। कौन है वो? और कहीं वो मर तो नहीं गई? कहाँ गई वो? कृतिका, मैं नीचे देख के आता हूँ। हीरा! हीरा! साहब जी क्या हुआ? कहाँ थे तुम? सो रहे थे? साहब जी मैं तो जाग रहा हूँ। जागे हो थे? वो लड़की अंदर कैसे घुस आई? कौन सी लड़की साहब? हमारे घर में एक लड़की घुस आई। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से सनी की जान जा सकती थी, तुम्हें पता है? साहब जी मैं तो गेट पे था और अंदर कोई आया भी नहीं और गेट पे तो ताला लगा हुआ है। चाहे तो आप देख सकते हैं, वो देखिए। और साहब जी गेट की बाउंड्री इतनी ऊंची है कोई कूद के अंदर आ भी नहीं सकता। वो हवा में थोड़ी उड़ गई, यहीं कहीं छिपी होगी। आनंद, आनंद चलो यहाँ से, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। इतनी रात तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मार देगी मुझे। अब चलो यहाँ से। ठीक है बेटा, यहाँ से चलते हैं, किसी होटल में ठहरते हैं। आनंद, तुमने होटल तो बुक कर लिया है ना? हाँ बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। सनी बेटा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मम्मी। बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन वो कौन थी पापा, और मुझे मारना क्यों चाहती थी? पता नहीं बेटा, लेकिन वो अब यहाँ नहीं आ सकती। तुम जल्दी से सो जाओ, होटल आते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी। अनुज, तुम बताओ मैं क्या करूं? या तो तुम अपने काम में बिजी होते हो या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। और गलती से अगर तुम मुझसे मिलने आ भी गए तो लग जाते हो अपने दोस्तों के साथ फोन पे। अनुज तुम्हें पता है ना मुझे अनुज, अनुज क्या हुआ? मैं तब से बकबक किए जा रही हूँ और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लगे रहो तुम। प्रीति प्लीज रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? प्रीति प्लीज प्लीज रुक जाओ। अंकल मेरे मम्मी पापा को बचा लो। अंकल क्या हुआ बेटा तुम्हारे मम्मी पापा को? वो औरत उन्हें मार डालेगी। कौन औरत बेटा? वो अनुज, मम्मी पापा बेटा रुक जाओ। बेटा रुको, बेटा कहाँ गया वो? पता नहीं किधर गया। शायद इसके मम्मी पापा किसी खतरे में। हमें सीआईडी को कॉल करना चाहिए। कहाँ है बच्चा? कहाँ है वो बच्चा मुझसे मदद मांग रहा था सर, लेकिन प्रीति को देखते ही वो भाग गया सर। बच्चा देख के भाग गया? शक्ल तो इतनी डरावनी है नहीं इनकी। एक्सक्यूज मी, क्या क्या लगता है क्यों क्यों भागा था वो बच्चा? पता नहीं सर, लेकिन बच्चे की हालत ठीक नहीं थी सर, और बार बार मम्मी पापा चिल्ला रहा था सर वो। ठीक है प्रीति, आप यहीं रुकिए। जी। किस तरफ था बच्चा? इस तरफ। रेडी सर, जरा संभालना यहाँ पे, टाइगर वाइगर बहुत घूमते हैं यहाँ पे। तू अपनी फिक्र कर पंकज, मैं शेर चीता हाथी सबसे निपट चुका हूँ।
लिपट चुके हो? अबे लिपट नहीं, निपट चुका हूं मैं, सबसे निपट चुका हूं। सर, वो लड़के को मैंने यहीं देखा था सर। यहाँ पे? यस सर। आसपास चेक करो, इधर देखो। रेडी? पंकज, इधर आओ सब लोग। पंकज! लगता है बच्चा उस तरफ है। नहीं, पंकज हिलना मत, रुको। पंकज हिलना नहीं, हिलो मत। टाइगर नहीं है, बच्चा है, हिलो मत। टाइगर नहीं है, बच्चा है। बच्चा है। कुछ मत करो मुझे, नहीं। मुझे जाने दो। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। कोई नहीं मारेगा। वही बता। ओके, पी लो। हाँ, पानी पियो। गुड बॉय। अच्छा, आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? सनी। सनी? अरे वाह, तो बहुत ही प्यारा नाम है। अच्छा सनी, आप ये बताओ कि क्या हुआ आपके मम्मी पापा के साथ? कौन मारना चाहता था उनको? मेरी जब आँख खुली तब मेरे मम्मी पापा नहीं थे। मैंने खूब ढूंढा, खूब आवाज लगाई, मम्मी पापा, मम्मी पापा। मम्मी पापा, मम्मी पापा। मम्मी पापा, कहाँ हो आप? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने पूरी रात जंगल में ढूंढा, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं मिले। अंकल, मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए? नहीं, घबराओ नहीं बेटा, तुम बहादुर बच्चे हो ना। बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। चुप हो जाओ, हम तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? अंकल, वो औरत मेरे मम्मी पापा को मार देगी। उसके हाथ में चाकू था। वो कुछ नहीं करेगी बेटा। अगर उसके हाथ में चाकू है ना, तो हमारे हाथ में बंदूक है, बंदूक। हम लोग उसे पकड़ लेंगे। अच्छा बताओ सन्नी कि क्या नाम है आपके मम्मी पापा का? पापा का नाम आनंद कुमार है और मम्मी का नाम कृतिका है। वेरी गुड। अच्छा, तुम्हें याद है ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं रास्ता भूल गया। ओ, कोई बात नहीं। आपको आपका एड्रेस मालूम है? हाँ, याद है। क्या है? एड्रेस है 55 ग्रीन पार्क रोड, नियर प्लूटोनियम नेशनल फॉरेस्ट। वेरी गुड, हम लोग देखते हैं। आपको भूख लगी है ना? वेरी गुड। यार खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अपने बिस्किट निकालो ना, बच्चा भूखा है ना। ये जंगल भी नेशनल फॉरेस्ट का ही हिस्सा है। सनी के घर से इस जंगल के आने वाले रास्ते पे ही हुआ होगा एक्सीडेंट। वहीं से पता चल सकता है इसके मम्मी पापा का कोई सुराग। यहाँ पे रुको। अंकल, यही है वो कार। मेरे मम्मी पापा कैसे मिलेंगे? हम आपके मम्मी पापा को ढूंढ लेंगे, हैं? तब तक आप इशिता दीदी के साथ रही, हैं? इशिता, स्टीयरिंग व्हील पे खून लगा हुआ है,
लगता है एक्सीडेंट के बाद सर टकराया इस पे। हैंडल पे भी खून है। चोट लगने के बाद ये दरवाजा खोल के वो बाहर निकला होगा। यहाँ पे भी खून से सने हुए उंगलियों के निशान है। जब यहाँ से निकल के कृतिका की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ हाथ रखा होगा सहारे के लिए। सर, खून दूसरे दरवाजे के हैंडल पे भी है। खून के निशान यहाँ भी है सर। वहां से आया, ये दरवाजा खोला और यहाँ से शायद कृतिका को बाहर निकाला होगा। सर मगर सनी को अकेले गाड़ी में बैठा के वो दोनों गए कहाँ? ये तो खून के निशान इस तरफ जा रहे हैं, देखो। यहाँ तक तो खून के निशान है, मगर आगे नहीं दिख रहे। इस तरफ तो खून दिख नहीं रहा है। खून सिर्फ यहाँ रोड पे ही है। ये तो पक्का हो गया कि वो लोग जंगल की तरफ तो नहीं गए। तो फिर वो दोनों यहाँ से गायब कैसे हो गए? गायब हुए नहीं है फ्रेडी, गायब कर दिया गया है। शायद उस औरत ने किया है। सर आप बताइए, इतनी ऊपर से कोई नीचे गिरेगा तो आवाज तो आनी चाहिए ना। सर उसे चोट भी लगी होगी। लेकिन एक काम करो, क्या नीचे चेक करो जहाँ पे औरत गिरी है, शायद कोई सुराग मिल जाए। जरा ऊपर कमरा दिखाना वो। जी सर, आइए आइए। रुको, हाथ मत लगाना चाकू को। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम राकेश है, पड़ोसी हूँ आनंद का। जैसे ही मैंने सुना यहाँ कोई हादसा हो गया तो भागकर यहाँ चला आया। सर इन्हें मैंने बुलाया है, आनंद सर के ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, आप दोनों कमरे के बाहर खड़े हो जाइए। सर ये देखिए, चादर और मैट्रेस दोनों कटे हुए हैं। सर सनी कह रहा था कि उस औरत के हाथ में चाकू था। यही वो चाकू होगा। निखिल कुछ मिला? नहीं सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर औरत यहाँ इस खिड़की से नीचे गिरी है तो कुछ ना कुछ सुराग तो जरूर मिलना चाहिए यहाँ पे। सर वहां पर कुछ है। देखना पड़ेगा क्या है। पीछे ऊपर। कपड़े का टुकड़ा है, खून लगा हुआ है इस पे। लगता है उसी औरत का जो यहां से गिरी। लंबे लंबे बाल थे, उड़ रहे थे। उसके हाथ में ना इधर स्टार भी था। यही थी वो। ये रहा स्केच। आइए जरा इधर। अब ध्यान से देखिए इस स्केच को, इस औरत को। क्या आपने इस औरत को कभी देखा है आनंद के घर आते जाते हुए?
नहीं सर। और आपने? मैंने भी इसे कभी नहीं देखा। ठीक है, जा सकते हो तुम लोग। थैंक यू। जी सर। हाँ सचिन, ये स्केच सारे टीवी चैनल्स और अखबारों में भेज दो, फिर देखना कैसे बिल से बाहर निकल कर आती है ये औरत। गॉड, डरा ही दिया तुमने मुझे। लेकिन तुम मुझसे घबरा क्यों गई? मैं? कोई ऐसे पीछे से आएगा तो तुम भी डर जाओगी। आओ! अब क्या हुआ? थोड़ा सा लग गया। ये सब क्या हो रहा है श्रुति? क्या चल रहा है? तुम्हारा इस तरह से चौंकना और तुम्हारे चेहरे पर ये थकान, कहीं तुमने फिर से नींद में चलना शुरू तो नहीं कर दिया है ना? नहीं तो क्या नहीं तो? मैंने कल ही तुम्हें नींद में चलते हुए देखा है। देख पाए तो थोड़ी थक गई हूँ, दवाई ले लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। श्रुति, ये हाँ मनीषा। क्या? स्क्रीन पर जिस लड़की की स्केच आप देख रहे हो ये बहुत ही खतरनाक है। अगर आप में से किसी ने भी इस लड़की को देखा हो तो तुरंत सीआईडी को कांटेक्ट करें। सनी, देखो बेटा, अभी यहाँ पर एक लड़की आएगी। तुम्हें उस लड़की को ध्यान से देखना है और हमें बताना है कि क्या तुमने उस लड़की को पहले कभी देखा है क्या? ठीक है, चल दे दे। घबराओ नहीं बेटा, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, हम लोग हैं ना। सनी, नहीं अंकल, मुझे यहाँ से ले चलो, ये मुझे मार डालेगी। घबराओ नहीं बेटा। सनी, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। किसी की मजाल है तुम्हें हाथ लगाने की? हम लोग हैं ना। बताओ, क्या ये लड़की तुम्हारे घर उस रात आई थी तुम्हें मारने के लिए? बताओ, गई थी इनके घर उस रात इस बच्चे को मारने के लिए? क्यों मारना चाहती थी तुम इस बच्चे को? सर, मैं इस बच्चे को पहचानती तक नहीं हूँ, फिर मैं भला इस बच्चे को क्यों मारना चाहूंगी? इन्हें तो पहचानती हो ना तुम? हाँ? नहीं सर, परसों रात 1 बजे तुम मलाडन के घर गई थी ना? नहीं सर, मैं तो अपने घर पे ही थी। तुम तो इसकी रूममेट हो ना? जी। तुम्हें तो पता होना चाहिए ये घर से कब निकलती है और कब वापस आती है। नहीं सर, मुझे नहीं पता। श्रुति, परसों तुम्हारे शरीर पे कोई चोट या खरोच लगी थी? जब मैं वहां गई ही नहीं तो मुझे चोट कहां से आएगी? लगता है इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। हर सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, गई नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। श्रेया, पूर्वी, जरा इन्हें याद दिला। हाँ, चलो चलो।
सचिन, सनी को बाहर ले जाओ, अपने दूसरे कमरे में बिठाओ, चॉकलेट खिलाओ। चॉकलेट खाओगे आइसक्रीम? बोलो। क्या किया तूने परसों रात? बताती हो या फिर? मुझे बस इतना याद है कि मैं सिर्फ घर पे ही थी। तुम्हें याद आया कि श्रुति घर कब वापस आई थी? 9:30 बजे। झूठ। सच बोलती हो या? प्लीज प्लीज इसे कुछ मत कीजिए, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। तो दोष किसका है? तुम्हारा? ये सच कह रही है, इसे कुछ याद नहीं होगा। क्यों? क्यों याद नहीं होगा? क्योंकि सर इसे नींद में चलने की बीमारी है। क्या? हाँ सर, और इसका इलाज भी चल रहा है। हाँ सर। ये रही दवाई सर। चलो मान लिया कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन एक बात तो पक्की है, तुम उस रात आनंद के घर गई थी और सनी पर हमला करने की कोशिश की। ये बाहर तो गई थी क्योंकि मैंने इसे रात में घर आते हुए देखा था। ढाई बजे। सचिन, सनी को लेकर आओ। सर इसका मतलब ये नींद में आनंद के घर गई और वहां उन लोगों पर अटैक किया? सर शायद इसे वहां पर चोट भी लगी होगी क्योंकि मैंने इसकी पीठ पर छिलने का निशान देखा है। तुम्हारे हाथ पर स्टार का टैटू है? जी सर, फॉरेंसिक से पता चला है कि चाकू पे जो उंगलियों के निशान थे वो कोई और नहीं, श्रुति है सर। सुन लिया? इसका मतलब है कि तुम उस रात आनंद के घर गई थी और तुमने सनी पर हमला करने की कोशिश भी की, मगर तुम्हें याद नहीं ना। नींद में चलने की बीमारी जो है तुम्हें, लेकिन हम तुम्हें याद दिला देंगे। श्रेया, इसे आनंद के घर ले जाओ, देखना जरूर कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा। शायद यही लड़की है वो। कुछ याद आया? क्या हम याद दिलाएं? मैं इस घर को जानती हूँ। आप तो कह रही थी आप इस घर में पहले कभी नहीं आई। हाँ, मैं यहाँ पे आई नहीं हूँ, पर कल रात मैंने सपने में इस घर को देखा था। क्या बकवास है ये? कभी कहती हो नींद में चलने की बीमारी है, कभी कहती हो इस घर को सपने में देखा था। सच क्या है? दोनों बात सच है। मुझे नींद में चलने की बीमारी है, पर कल रात मैंने इस घर को सपने में भी देखा था। मैडम जी, आप अंदर कैसे आ गए? मैंने आपको आते देखा ही नहीं। इस घर में अंदर आने के लिए एक और रास्ता है। चलिए दिखाइए कहाँ है वो दूसरा रास्ता। सर सपने में मैं इधर से गई थी। यहाँ से? हे भगवान, मैं इतने सालों से इस घर में काम कर रहा हूँ, मुझे इस रास्ते का पता ही नहीं था। आप अंदर कैसे गए? हाँ, सर दरवाजे के पास तीसरे फ्लावर पॉट के नीचे एक चाबी है। सर सच बोल रही है, चाबी मिल गई। ये कैसा सपना है सर जो इतना सच हो सकता है? कोई सपना अपना नहीं है, ये सब ड्रामा है। तुम यहाँ आई थी और तुमने सनी को जान से मारने की कोशिश की। नहीं सर, मैं भला किसी को क्यों मारूंगी? झूठ पे झूठ बोल जा रही हैं आप। नींद में चलकर कोई इतनी आसानी से तुम्हारे घर अंधेरी से चलकर यहाँ मलाड तक नहीं आ सकता।
क्योंकि यहाँ आने के लिए किसी को टैक्सी या ऑटो लेना पड़ता, ड्राइवर से बात करनी पड़ती, उसे पैसे देने पड़ते, जो नींद में पॉसिबल नहीं है। देखिए प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को कोई खून नहीं किया है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, किस बात का यकीन करें? मुझे नींद में चलने की बीमारी है, आप चाहिए तो मेरे डॉक्टर से पूछ लीजिए। सर श्रुति सच में स्लीप वॉकिंग की पेशेंट है, मैं इसका पिछले 2 साल से इलाज कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जिसे नींद में चलने की बीमारी है, क्या वो इंसान अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी तक जाएगा, एक घर तक? क्या ये मुमकिन है? देखिए सर, ऑर्डिनरी स्लीप वॉकिंग में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हिप्नोटिक सजेशन से ये पॉसिबल हो सकता है। हिप्नोटिक सजेशन? जी, जिसमें मरीज को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में वो सारी बातें भर दी जाएं जो उससे करवानी है। हिप्नोटिक सजेशन? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई है जो श्रुति की इस बीमारी का फायदा उठा रहा है? वो आदमी सनी के परिवार और उसके घर के बारे में भी सब कुछ जानता हूँ। हाँ श्रुति एक बात बताओ, क्या तुम्हें याद है किसने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था? हाँ? नहीं सर। चलो ठीक है, उस सपने के बारे में बताओ जो तुमने देखा था, जिसमें तुमने आनंद और कृतिका को देखा। क्या क्या हुआ था उनके साथ? सर ज्यादा कुछ याद नहीं है, सिर्फ एक व्हाइट कलर की वैन याद आ रही। और कुछ नहीं। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि श्रुति रात को ही क्यों गई वहां पर? सर किसी ने ट्रिगर किया होगा, एक ऐसा एक्शन जिससे ये हिप्नोटिक ट्रांस में चली गई हो। ट्रिगर? हिप्नोटिक ट्रांस? ट्रिगर? पहले एक बात बताओ, श्रुति जब घर लौटी रात को 2:30 बजे, तब क्या कपड़े पहने थे उसने? सर इसी तो बस अपनी नाइट ड्रेस ही पहनी थी। नाइट ड्रेस में ट्रिगर? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ट्रिगर श्रुति के बेडरूम में ही हो? क्या काम करो, तुम और दया जाकर अच्छी तरह से छान मारो इसका कमरा, देखो वहीं पर कोई ना कोई ट्रिगर तो जरूर होगा। चलिए। सर आनंद और कृतिका का कोई सुराग नहीं मिला है। पूर्वी वॉचमैन ने हमें बताया कि आनंद, कृतिका और सनी अपने घर से रात को 1:30 बजे निकले। उनका घर एक्सीडेंट स्पॉट से आधे घंटे की दूरी पर है, मतलब एक्सीडेंट 2 बजे हुआ। और सर ये पायल कह रही थी ना कि श्रुति रात को 2:30 बजे घर लौटी और एक्सीडेंट वाली जगह से इसके घर की दूरी आधे घंटे की। श्रुति एक्सीडेंट के बाद सीधे अपने घर लौटी और सनी ने हमें बताया कि जब उसकी आंखें खुली तब वहां पर उसने ना आनंद को देखा ना कृतिका को। तो अगर श्रुति ने आनंद और कृतिका को नहीं छुपाया तो फिर किसने? कोई और है जो आनंद और कृतिका को वहां से ले गया है। सर पूरा घर चेक कर लिया, लेकिन कहीं ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे ट्रिगर हो सकता है। तो ट्रिगर इसी घर में कहीं है, मगर हमारे नजर में नहीं आ रहा। वो कुछ भी हो सकता है, कोई साधारण सी चीज या फिर कोई डेली यूज करने वाली चीज। आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कोई आवाज आती हो? मैम डोरबेल, अलार्म क्लॉक, माइक्रोवेव और फोन्स। श्रुति? 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 पायल फोन कट करो। जी। श्रेया, अपने फोन से पायल को फोन लगा।
कैसे आ गई? हिप्नोटाइज हो गए थे तुम। इसका मतलब है पायल का ये फोन, इसका रिंगर, ये ट्रिगर है। और पायल का कमरा श्रुति के कमरे के एकदम पास है। हाँ सर। जिस रात श्रुति नींद की हालत में घर से बाहर निकली थी, उस रात आपको 2 कॉल्स आए थे। एक रात 12:30 बजे और दूसरा 2:35 पर। क्यों? हाँ सर, मन्नू का कॉल आया था। मन्नू का? पहला कॉल आया था श्रुति को ट्रांस में ले जाने के लिए, और दूसरा कॉल तब किया गया जब ये कमरे में वापस आ गई, ट्रांस से बाहर लाने के लिए। कौन है ये मन्नू? सर, हमारा इलेक्ट्रिशियन है। क्या उसके पास एक व्हाइट वैन भी है? जी। इलेक्ट्रिशियन मनु। इलेक्ट्रिशियन का मोबाइल यहीं पे ट्रेस हुआ है सर। आनंद और कृतिका? माय गॉड। आनंद, आनंद, माय गॉड, आनंद तो मर चुका। लगता है एक्सीडेंट के बाद दोनों को यहां लाया गया और फिर यहां लाकर गोली मार दी इन दोनों को। आसपास अच्छी तरह से देखो, जिसने भी ये किया है शायद यहीं पर हो। देख, पीछे मुड़ कर मेरी तरफ आ। मेरा नाम राकेश है, पड़ोसी हूँ आनंद का। ओह, पड़ोसी बनकर आए थे ना तुम, इलेक्ट्रिशियन मन्नू। अच्छा, लो अपनी गन मुझे दे दो। हाथ ऊपर कर। सर ये तो मर चुका है। सर, इसने अपने आप को गोली मार दी। हाथ ऊपर कर। जैसे हाथ ऊपर करने कहा उसने, हाथ ऊपर किया और अपने आप को। यही तो ट्रिगर था, हाथ ऊपर कर। सर, अब तक तो हम सोच रहे थे कि ये सारा किया धरा मनु का है, पर अब लगता है कि इस सबके पीछे कोई और ही है। तो सर ये जो कोई भी है बहुत चालाक है, अपने पीछे कोई भी सबूत या गवाह नहीं छोड़ता। इस जगह का एक एक कोना छान मारो, एक एक इंच देखो। सचिन, खून। सचिन, आनंद और कृतिका को तो वहीं पर बैठे बैठे गोली मार दी है। उनका खून तो वहीं पे गिरा हुआ है। और फिर वो इलेक्ट्रिशियन, उसके शरीर पर तो कोई खरोच का निशान भी नहीं। ये खून किसका है? ये खून किसका है? जरूर उसी का जिसने ये सब करवाया है। मैंने इसे हिप्नोटाइज कर दिया है। अब आप इससे जो सवाल पूछेंगे ये उनका जवाब दे सकती है। ये पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन में कब आएगी? मैंने इसके फ़ोन के रिंगटोन को ट्रिगर के तौर पे सेट कर दिया है, और अगर फिर से इसका ट्रिगर रिंग बजेगा तो ट्रांस में से वापस आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।
सर ये तो हिप्नोटाइज हो गई। डॉक्टर प्रकाश ने तुम्हें क्या करने के लिए कहा है? इस बिल्डिंग के छत से नीचे कूद जाने को। क्या? नहीं, ये श्रुति, माय गॉड, इन सब के पीछे वो डॉक्टर है, पकड़ो उसे जरा। सर, डॉक्टर ने खुद खुशी का सजेशन देकर अपना आखिरी सबूत मिटा दिया। श्रुति को रोकना होगा। रुको, नीचे इंतजाम करो जल्दी। रुक क्यों गई श्रुति? तुम तो हिप्नोटाइज हो ना, कूदो। तुम हिप्नोटाइज थे ही नहीं, हिप्नोटाइज होने का नाटक किया था तुमने। हमने बस डॉक्टर को कहा था कि तुम्हें हिप्नोटाइज करने का नाटक करे। अब सबको ये पता कैसे चला? ये सब मैं कर रही थी। आनंद और कृतिका की लाश जहां हमें मिली थी, वहां से थोड़ी दूर पे हमें खून की एक बूंद मिली थी। वो खून तुम्हारा था। हाँ, मैंने खुद को बचाने के लिए ये सब किया, ताकि अगर आप लोगों को मेरा आनंद के घर पे जाने का सबूत भी मिल जाए, पर खून करने का कोई सबूत न मिले। मगर उस खिड़की से गिर के तुम बच कैसे गई? कहाँ गायब हो गई? उस रात जब मैं खिड़की से गिरी, फिर वहां मैंने आनंद और कृतिका को बात करते हुए सुना। हम यहाँ से चलते हैं, किसी होटल में रुकेंगे। टाइम पे पहुंच जाना। लेकिन ये सब किया क्यों तुमने? क्योंकि आनंद ने मेरे मम्मी पापा को हिप्नोटाइज करके उनकी सारी प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करवा लिया। इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाए मम्मी पापा और उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसीलिए मैंने उन लोगों के साथ ये सलूक किया। गुनाह कितनी भी चालाकी से किया जाए, वो छिपता नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मैं मर जाऊंगी और तुम लोगों के हाथ नहीं आऊंगी। नहीं, बस बोला था ना, कूदने का कोई फायदा नहीं है। छोड़ो मुझे नहीं जीना, छोड़ो। जो गुनाह तुमने किए हैं उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ले जाओ इसे। चलो। अच्छा सुनिए बेटा, आ जाओ आ जाओ। सर अब इस सनी का क्या होगा? इस सनी का ख्याल अब हम लोग रखेंगे, है ना? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।